हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। यह बहू नहीं, दुश्मन है मेरी, दुश्मन। शशिकांत जी ने नाश्ता करा और बेड पर लेट गए। यह उनका हर रोज का शेड्यूल था। बेटा ऑफिस चला गया था। शशिकांत जी और उनका बेटा रविकांत, बस बाप बेटे दो ही जन थे परिवार में। पत्नी को दुनिया से गए हुए कई साल हो चुके थे। पहले तो शशिकांत जी भी नौकरी करते थे, पर फिर बेटे की अच्छी नौकरी लग गई तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। अब वह घर पर ही रहते थे। बेड पर लेटे लेटे सोच रहे थे, आज तो नाश्ते में कचौरी खाकर मजा आ गया। बाप बेटा यही करते थे, ज्यादातर बाजार का खाना खाते थे। बर्तन सफाई कपड़े सब मेड कर जाती थी, पर मेड बिना औरत के घर में काम करना पसंद नहीं करती थी। ऐसे उन्होंने खाना बनाने वाली भी रख रखी थी, पर वह रात का खाना शाम को 6 बजे ही बनाकर चली जाती थी। अब बाप बेटे को ठंडा खाना पसंद नहीं आता था, तो बाजार से खाना मंगवा कर खाते थे। उन्हें बाजार का स्पाइसी खाने की आदत पड़ गई थी। वह बेड पर लेटे हुए थे कि घर की बेल बज उठी। तो वह दरवाज़ा खोलने जाते हैं तो उनका दोस्त शंकर आया था। तो शंकर कहता, अरे क्या हुआ, सो रहा था क्या, बहुत टाइम लगा दिया दरवाज़ा खोलने में। तो शशिकांत जी कहते, नहीं बस लेटा हुआ था। तो शंकर ने पूछा, अरे क्या हाल कर रखा है घर का, मेड नहीं आई क्या आज। तो शशिकांत जी कहते हैं, मेड आज ही काम छोड़कर चली गई, अब कोई मेड देखनी पड़ेगी। और बता, आज कैसे याद आ गई। तो शंकर जी कहते हैं, कुछ नहीं, अपने बहू बेटे के पास पुणे जा रहे हैं, मैं और तुम्हारी भाभी। 3-4 महीने वहीं रुकेंगे, जब बहू के बच्चा हो जाएगा और बहू का कुआ पूजन कर लेंगे, तभी वापस आएंगे यहाँ पर। हमारा दिल तो यहीं लगता है, छोटे बेटे बहू के पास, पर जाना तो पड़ेगा। फिर शंकर जी कहते हैं, अरे तुम भी रवि की शादी कर दो, घर में एक औरत हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। मेरी साली की जेठानी की लड़की है, कहता हो तो बात चलाऊं। बहुत ही प्यारी बच्ची है, एकदम संस्कारी सुगढ़, बीए पास की है उसने होम साइंस में, बहुत अच्छा खाना बनाना जानती है, नाम भी बहुत प्यारा है, मधु। तो शशिकांत जी कहते हैं, ठीक है भाई, जब तुम इतनी बातें बता ही रहे हो तो ठीक है, चला लो बात रिश्ते की, मैं रवि से बात कर लूँगा। फिर शंकर जी चले जाते हैं, लड़की की फ़ोटो मंगवाते हैं। तो रवि लड़की की फ़ोटो देख हाँ कर देता है। 1 हफ्ते के अंदर सगाई हो जाती है। तो शंकर कहता है, यार शादी को तो अभी 20 दिन है, इतने में यहाँ नहीं रुक सकता, बहू के पास जाना ज़रूरी है। तो शशिकांत जी कहते हैं, अरे कोई नहीं, मैं समझता हूँ। फिर शंकर और उनकी वाइफ पुणे चले जाते हैं अपने बहू बेटे के पास। बाप बेटे दोनों शादी की शॉपिंग में लग जाते हैं। कभी जो रिश्ते में चाची लगती है उन्हें बुला लेते हैं मदद के लिए, क्योंकि बाकी सब रिश्तेदार दूर दूर रहते थे। रवि के मामा और मौसी तो दुबई में बसे हुए हैं, बस फ़ोन पर संपर्क है उनसे। शादी से 2 दिन पहले सब रिश्तेदार घर आ गए थे, तो घर में रौनक लग गई थी। फिर तो खूब नाचना गाना, मेहंदी, गाते नाचते हुए बारात लेकर पहुंच गए लड़की वालों के यहाँ। उन्होंने भी बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। जिसने भी दुल्हन को देखा खूब तारीफ करी। दुल्हन का छोटा भाई बहन भी है, उसे पूरे परिवार में रहने की आदत है। जब जयमाला होने लगी तो भाई, जो दुल्हन से 2 साल छोटा था, और उसका एक दोस्त, उन्होंने दुल्हन को ऊपर उठा लिया। तो रवि के दोस्तों ने भी उसे ऊपर उठा लिया और जयमाला हुई। फोटो खींची, खाना पीना, फेरे और फिर विदाई, सब निपट गया। हम बहू को लेकर घर आ गए। अब सास तो थी नहीं, मौसी ने बहू का गृह प्रवेश करवाया। आज शशिकांत जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी कि वह होती तो कितनी खुश होती। और शशिकांत जी की जो एक इकलौती बहन है, वह कई सालों से बिस्तर पर है, कहीं आने जाने में सक्षम नहीं थी, पर उनका बाकी परिवार आया था। सबने मिलकर खूब रौनक लगा रखी थी। शादी में सारी रस्में, मुंह दिखाई, पग फेरा, चूल्हा पूजन के बाद साले साहब और साली साहिबा विदा हुए, और फिर बाकी रिश्तेदार। सबके जाने के बाद घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा था। सबको मिठाई देने के बाद कुछ मिठाइयाँ बची थी, तो शशिकांत जी ने वह प्रेस वाले को, काम वाली को दे दी। फिर बहू को बोले, बेटा अब सब निपट गया है, अब तुम अपना घर संभालो, और जहाँ तुम दोनों का मन हो सलाह करके टिकट बुक करवा लेना। तो मधु रवि को मना कर देती है कि पापा जी अकेले रह जाएंगे, 1-2 बार मूवी दिखाएंगे, अपने कौन सा लंबा चौड़ा परिवार है जहाँ प्राइवेसी नहीं मिलती। फिर वह धीरे धीरे घर का काम संभाल लेती है। अब मेड भी काम पर आने लग जाती है, पर वह सिर्फ बर्तन सफाई करवाती है, बाकी काम मधु खुद देखती है। धीरे धीरे वह नोटिस करती है कि पापा जी और रवि घर का खाना खाना पसंद नहीं करते। कई बार तो बना बनाया खाना रखा रह जाता है, और वे दोनों बाप बेटे बाजार से ऑर्डर कर खाना मंगवा लेते हैं। मधु नहीं थी, पर जब 15 दिन बीत गए तो वह फिर बोली, अगर आप दोनों का बाजार का खाना खाना इतना पसंद है तो मुझे मेरे मायके भेज दो। तो दोनों उसकी तरफ देखते हैं
और रवि कहता है बाहर का खाना खाने का और तुम्हारे मायके जाने का क्या कनेक्शन है? तो मधु कहती है क्यों नहीं है, सब तो यही सोचेंगे ना कि बहू को खाना बनाना नहीं आता होगा। अब से जो मैं बनाऊंगी वही खाना पड़ेगा। बोलो मंजूर है तो मैं यहाँ रहूंगी। तो दोनों मर्दे क्या करते, हाँ बोल दिया। अब शुरू हुई बहू की मनमानी। सुबह उठकर पापा जी चलिए ना पार्क में घूमने चलते हैं। तो शशिकांत जी कहते हैं अरे बेटा मेरे घुटने में बहुत दर्द है। तो मधु कहती है कोई बात नहीं पापा जी, मैं दवाई लगा दूंगी, चलिए तो सही, और उन्हें पार्क में घुमाने ले जाती है। शशिकांत जी वहां जाकर बेंच पर बैठ जाते हैं तो बहू कहती है पापा जी 5 मिनट तो घूम लीजिए, देखिए आपके साथ के सभी लोग घूम रहे हैं। फिर थोड़ी देर घूमकर घर वापस आ गए तो बहू को बोले मधु बेटा 1 कप चाय पिला दो। तो वह उन्हें चाय देकर नहाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद दूध और कॉर्नफ्लेक्स ले आती है और पति देव को सैंडविच और दूध देकर टिफिन देकर ऑफिस के लिए विदा करती है। आज दूध और कॉर्नफ्लेक्स खाकर शशिकांत जी को तृप्ति नहीं हुई। उन्हें तो समोसे कचौरी छोले भटूरे खाने की आदत है। थोड़ी देर में कहते बहू भूख लगी है तो वह सूप बनाकर उन्हें दे देती है। 1 घंटे बाद फ्रूट काट कर दे जाती है। दोपहर को भी सब्जी दही और चपाती देती है। पहले तो शशिकांत जी पता नहीं दिन में कितनी बार चाय पी जाते थे, पर अब तो बहू सिर्फ उन्हें 2 टाइम चाय देती है। रात को भी खाना थोड़ा जल्दी खिलाकर वॉक पर ले जाती है। आज पूरा 1 हफ्ता हो गया था परहेजी खाना खाते हुए। दोनों उदास से बैठे थे। तभी रसोई में से बड़ी अच्छी खुशबू आई तो शशिकांत जी जल्दी से बोले बहू आज क्या बनाया है? तो मधु कहती है पापा जी आज छोले भटूरे बनाए हैं, हफ्ते में 1 दिन आप दोनों की पसंद का खाना बना करेगा। तो शशिकांत जी कहते हैं सच? फिर तो पता नहीं वह दोनों कितने भटूरे खा जाते हैं। दोनों बाप बेटे खा पी कर बेड पर पसर जाते हैं और कहते हैं वाह आज तो मज़ा ही आ गया। इतनी देर में बहुरानी ग्रीन टी ले आती और कहती है दोनों ग्रीन टी पी लीजिए, सेहत के लिए अच्छी होती है। तो दोनों ग्रीन टी पी लेते हैं। अब तो यही रूटीन में हो गया था। अब तो उनको भी आदत पड़ने लगी थी। 3 महीने हो गए थे। आज बहू बोली पापा जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप पार्क अकेले घूमने चले जाइए। तो वह बोले ठीक है बेटा। तो उन्हें पार्क में शंकर मिलता है तो शशिकांत जी को देखकर पूछता है अरे शशिकांत तुम पार्क में सुबह सुबह? तो शशिकांत जी कहते हैं अरे सब तेरी मेहरबानी है। तो शंकर पूछता है अरे क्यों, पर मैं तो कल रात को ही वापस आया हूँ पुणे से, पोते की मिठाई खिलाने घर आने वाला था, भला मैंने क्या कर दिया? तो शशिकांत जी कहते हैं अरे रवि के लिए दुल्हन तुमने ही तो बताई थी, बेटे की शादी क्या करी जिंदगी हराम हो गई है। सुबह घूमने जाओ, चाय भी सिर्फ 2 बार ही मिलती है, कुछ खाने को मांगो तो कॉर्नफ्लेक्स उपमा पोहा फ्रूट सलाद नारियल पानी सूप, इन चीज़ों के अलावा दुनिया में तो जैसे कोई चीज़ ही नहीं है। अरे हमारी क्या ऐश की ज़िंदगी थी, दिन में 10 बार तो चाय पी जाता था, कभी समोसे कभी कचौरी कभी डोसा छोले भटूरे। तो शंकर कहते हैं अरे यार तुम तो बड़े ही एहसान फरामोश हो, तुम्हारा पीला पड़ा चेहरा गुलाबी हो गया, 2 कदम चलते ही हाफ जाते थे, और कपड़े देखो तो सही कैसे चमक रहे हैं। एहसान मान मेरा, तो तेरे बेटे के लिए ऐसी लड़की ढूंढ कर लाया, ना तो कौन इतनी मेहनत करता है अपने ससुर के लिए, सबको तो यह काम झंझट लगते हैं। वह तो तुम्हें कहती ही नहीं दिल से भी पापा मानती है। आज मैं शंकर की बात सुनने के बाद घर आया और अपने आप को आईने में निहारा, घर को ध्यान से देखा, मंदिर में से घंटी की आवाज़ आ रही थी। शंकर सच कहता था, बहू के आने से घर मंदिर बन गया है। इतने में बहू प्रसाद लेकर आती है, पैर छूती है तो रवि भी पैर छूता है। तो रवि कहता है पापा एक बात बतानी है। तो शशिकांत जी कहते हैं हाँ हाँ बेटा बताना। तो वह कहता है आप दादा बनने वाले हैं। तो शशिकांत जी ने भी अपने दोनों हाथ अपने बच्चों के सर पर रख दिए और कहा जीते रहो, अब हमारा घर पूरा हो जाएगा, तुम्हारी माँ भी जहाँ होगी तुम दोनों को खूब आशीष दे रही होगी। आज बहुत खुश हूँ मैं, भाई दादा बनने वाला हूँ मैं। अब तो बहू जो बोलेगी जैसे बोलेगी वही खाऊंगा वही पीऊंगा मैं। अब तो मुझे भी खूब जीना है, अपने पोते के साथ या पोती के साथ जो खेलना है। शशिकांत जी को इतना खुश देख मधु और रवि भी हंस पड़ते हैं। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।